वेलकम टू यूट्यूब चैनल एग्जाम मंथन। दोस्तों आज मैं ये वीडियो स्टार्ट करने वाले हूँ वो आपका अभी जो एग्जाम जाने वाला है एसएससी सीजीएल, आप उसके प्रिपरेशन के लिए भी ले सकते हैं। और जो हमारा पूरा बेस्ड रहेगा, मतलब फोकस रहेगा, वो आपके एसएससी सीजीएल के ऊपर रहेगा। इससे पहले जो मैंने वीडियोस बनाए थे इंग्लिश में, तो मैं बहुत सारे कमेंट्स आए हैं कि मैम प्लीज ये जो वीडियोस हैं यानी एप्टी और रीजनिंग के, आप उसे हिंदी में बनाइए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं, तो उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो आपके रिक्वेस्ट में मैं स्टार्ट कर रही हूँ, यानी स्टार्टिंग से ये वीडियो है। आपको इसमें हर एक पार्ट मिलेगा, इसके अलावा आपको और कहीं भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। जिस टाइप के क्वेश्चन है मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगी एक एक चीज, ताकि आपको जीरो लेवल से हाई लेवल पे लेके जा सकूं। और स्टार्टिंग में आप जब धीरे धीरे एक एक पार्ट करेंगे तो मैं आपके मतलब इसमें आपको कंटिन्यूएशन में वीडियो मिलेगा, क्योंकि कई बार ये भी आया है कि मैम आगे पीछे वीडियोस हो जाते हैं, तो कंटिन्यूएशन में मैं ये वीडियो सारे बनाऊंगी पार्ट 1 पार्ट 2 के हिसाब से। तो ये जो स्टार्ट होने वाला है फ्रिक्शन एंड सिंप्लीफिकेशन, भिन्न तथा सरल, इसमें से क्वेश्चन जरूर आते हैं। मतलब आपके भिन्न यानी जो अपॉन में रेशियो रहते हैं उसमें से बड़ा छोटा इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ये आपका है पार्ट 1, यानी ये पार्ट 1 मतलब ये आपका पहला वीडियो रहेगा। इसके ऊपर मैं आपको भिन्न यानी फ्रिक्शन के ऊपर से पढ़ाऊंगी कि आप देख के कैसे पहचान सकते हैं कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। और स्टार्ट करने से पहले जिसने सब्सक्राइब नहीं किया होगा प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक जरूर कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला यहाँ पर जो हम स्टार्ट करने वाले हैं भिन्न तथा सरलीकरण, जिसे हम फ्रिक्शन मतलब भिन्न और सरलीकरण मतलब सिंप्लीफिकेशन, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आते हैं, चाहे कोई से भी एग्जाम्स में आप ले लीजिए। तो आप देख के कैसे पहचानेंगे कि कौन सा बड़ा भिन्न है और कौन सा छोटा भिन्न है। तो इसके लिए कुछ छोटे मोटे ट्रिक्स हैं जिसको आप याद रख सकते हैं। जैसे याद रखने की भी जरूरत नहीं, आप देखते से पहचान लेंगे कि क्या होगा। सबसे पहला ट्रिक है जो जब भिन्नों के हर समान हो, ठीक है, ये याद, जैसे भिन्न जो होते हैं ऊपर वाला आपका कहलाता है अंश और नीचे वाला कहलाता है आपका हर, ठीक है, ये याद रखिए। भिन्न जो रहता है उसमें बट्टे में ऊपर रहता है आपका अंश और नीचे रहता है आपका हर। तो इसमें क्या है, जब भिन्नों के हर समान हो यानी नीचे वाला सब सेम हो तो वह भिन्न सबसे बड़ा होता है, ठीक है। तो वह भिन्न सबसे बड़ा होता है जिसका अंश सबसे बड़ा हो, यानी नीचे का अगर आपका सेम है और इसके अलावा तब सबसे बड़ा और सबसे छोटा कैसे आप सिंप्लीफाई करेंगे, जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ा है और जो सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटा है। तो जैसे एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे 7/9 दिया है, 4/9 है, 8/9 है, 3/9 है। क्वेश्चन इससे आपसे कैसे पूछ सकता है, ये आपको दिए हुए है भिन्न मान लीजिए और इसमें बोलेगा सबसे बड़ा कौन सा और सबसे छोटा कौन सा है। तो आपको दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि चलिए ठीक है, इसके नीचे अगर आपका हर सेम है यानी सब में क्या है आपका 999, तो आप सबसे पहले कहां पर देखेंगे, अंश में देखेंगे। तो अंश में आप सबसे बड़ा क्या देख रहे हैं, सबसे बड़ा क्या है 8 है, ठीक है, और सबसे अगर छोटा देखेंगे तो क्या है आपका 3 है। तो 8/9 है सबसे बड़ा होगा तथा जो 3/9 होगा वो क्या होगा, सबसे छोटा होगा। तो ठीक है, ट्रिक आपको क्या समझ में आ गई कि जिसके हर यानी नीचे में अगर सब नंबर सेम है तो सबसे बड़ा और सबसे छोटा कैसे पहचानेंगे, जो अंश में यानी ऊपर जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ा है और जो सबसे छोटा है वो सबसे छोटा है। इससे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। पहले ट्रिक में हमने क्या देखा, पहले ट्रिक में ये था कि जो हमारा हर था यानी नीचे का बेस था वो क्या था, सेम था, और अंश यानी ऊपर का जो वैल्यू था वो क्या था, अलग अलग था। तो उसमें सबसे पहचानने का ट्रिक क्या था, जो सबसे बड़ा है वो बड़ा है, जो सबसे छोटा है वो छोटा है। अब इसका अपोजिट देखते हैं। अपोजिट में मैंने क्या लिखा है, जब प्रत्येक हर अलग हो यानी अलग अलग हो तथा अंश समान हो तो सबसे छोटा वाला हर वही भिन्न सबसे बड़ा होगा। मतलब अब देखिए जो ट्रिक है वो उल्टा हो जाएगा। हमने पहले क्या देखा था, हर में क्या था सेम, तो ऊपर अगर बड़ा है तो बड़ा है और छोटा है तो छोटा है। लेकिन अब क्या हो रहा है, यहाँ पर जो अंश है यानी ऊपर वाली जो वैल्यू है वो सेम है,
तो जो इन सब में से जो बड़ी वैल्यू होगी वो छोटी हो जाएगी और जो छोटी वैल्यू होगी वो सबसे बड़ी हो जाएगी। ठीक है, इसका जस्ट अपोजिट ट्रिक याद रखिएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, और इसका दूसरा लॉजिक ये भी है कि जब छोटी वैल्यू से आप डिवाइड करेंगे तो जो नंबर्स है यानी डिवाइड करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी वो बड़ी ही आएगी। ठीक है, अब यहाँ जैसे एग्जांपल्स के तौर पे हम देखते हैं 11/7, 11/3, 11/9, 11/8 और 11/30। ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछा गया और आपसे पूछ सकता है कि इसमें जो सबसे बड़ा भिन्न है वो कौन सा है। तो दिमाग में तुरंत देखना है कि ये जो सारी वैल्यू वो सेम है, लेकिन किसमें है? अंश में। तो अगर सबसे बड़ी वैल्यू पूछ रहा है तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी? जिसका हर सबसे छोटा हो, यानी 11/13 है वो सबसे बड़ा भिन्न क्या होगा? आपका 11/3। ठीक है, और जो 11/13 की अगर बात की जाए तो 11/13 क्या होगा? सबसे छोटा, क्योंकि 7, 3, 9, 8 और 13 इन सब में से, हर में से, इन सब नंबर में से 13 क्या है? सबसे बड़ा है। तो जो सबसे बड़ा है वो क्या हो जाएगा? सबसे छोटा। तो 11/13 क्या हो जाएगा? सबसे छोटा भिन्न हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रिक बहुत सिंपल हुई कि अगर अंश आपका सेम है और हर में अलग अलग वैल्यूज दी हो तो जो सबसे छोटी वैल्यू होगी, यानी हर में जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो सबसे बड़ा भिन्न होगा और जो हर में जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो सबसे छोटा भिन्न होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ट्रिक, थर्ड नंबर ट्रिक्स के बारे में। तो थर्ड नंबर जो ट्रिक्स है काफी अच्छा ट्रिक्स है। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस जैसा आते हैं, जैसे कि आपको दिया हुआ है 25/27, 29/31, 33/35, 37/39। आप कंफ्यूजन है कि अरे मैम ने तो ऐसा नहीं बताया, मुझे तो बस हर सेम है और अंश सेम है, इस टाइप का क्वेश्चन बताया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में देखते हैं कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा कैसे पता चलेगा कि कौन सा है। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आपको गिवन है तो सबसे पहले ये चेक कीजिए कि जैसे कि यहाँ पर दिया है भिन्नों के अंशों का अंतर, यानी अंश यानी जो ऊपर है उनका अंतर एवं हरों का अंतर यदि समान हो तो सबसे बड़ा भिन्न वही होगा जिसका अंश सबसे अधिक है। मतलब देखिए, अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दूं, ये जो सीरीज मुझे मिली है इसमें से सबसे बड़ा कौन सा है वो पहचानने का, तो सबसे पहले ये चेक कीजिए कि क्या अंश का जो अंतर है और हर का जो अंतर है वो सेम है क्या। देखिए 25 से अगर मुझे 29 में जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? +4 करना पड़ेगा। 29 से 33 में जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 29 में से +4 करना पड़ेगा। और 33 से 37 में जाना है तो क्या करना पड़ेगा? +4 करना पड़ेगा। अब इसी तरह से चेक कीजिए क्या हर में भी +4 करने से आएगा। तो देखिए 37 में से क्या ऐड करें कि 27 में से क्या ऐड करें कि 30 बना जाए। तो 27 और 3 कितना हुआ? 30 और 1 मिला के 31, यानी +4 करने पे मुझे क्या मिलेगा? 31। 31 में +4 कर देंगे तो क्या मिलेगा? 5 और 35 में से +4 कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? 39। तो इस टाइप का अगर आपको सीरीज मिलता है जिसमें अंशों का जो अंतर है, ठीक है, वो समान है, सिमिलरली जो हर का जो अंतर है वो भी क्या है? समान है, तब ऐसे में क्या किया जाएगा? जो सबसे ऊपर जब सबसे बड़ा है यानी अंशों में जो सबसे बड़ा है वो सबसे बड़ा होगा, यानी अब नीचे की वैल्यूज को उतना प्रेफर नहीं किया जाएगा, सिर्फ ऊपर की वैल्यू को देखेंगे। तो 25, 29, 33 और 37, तो इसमें से सबसे बड़ा कौन सा है? 37। तो 37 ही आपका क्या होगा? सबसे बड़ा भिन्न होगा। अगर सीक्वेंस में मैं यहाँ पर जमाऊं तो 37 सबसे पहले आता है, मतलब सबसे बड़ा है, इसे 37/39 क्या होगा? सबसे बड़ा। इससे छोटा क्या होगा? 37 से क्या छोटा है? 33। तो उसके बाद किसकी बारी आएगी? 33/35। 33 से छोटा क्या है? 29। तो 29/31। और उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटा कौन सा है तो वो है 25/27। ओके, तो मैंने यहाँ पर आपको भिन्न के 3 ट्रिक्स बता दिए। तीनों ट्रिक्स आप अच्छे से एक बार नोट डाउन कर लीजिए
और इस ट्रिक्स में तो ये काफी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन इस टाइप से दे देता है तो कंफ्यूजन होती है, फिर हम डिवाइड करने लगते हैं कि हाँ इसके बाद कौन सा डिवाइड है, इसके बाद कौन सा डिवाइड है। और नहीं तो या फिर लास्ट ट्रिक जो होती है वो क्या होता है कि हर को क्या किया जाता है, या तो हर को सेम कर लीजिए या फिर अंश को सेम कर लीजिए। लेकिन अगर आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो ये जो काफी बड़े बड़े नंबर, तो इनके यानी 27, 31, 35, 39, इनकी जो एलसीएम निकालना है वो काफी टफ पड़ जाएगा। ठीक है, तो मतलब एलसीएम निकालना टफ पड़ जाता है, तो क्वेश्चन आपको इस तरह से घुमा के जरूर देता है कि आप उसमें कंफ्यूज हो जाए। तो ये ट्रिक जरूर याद रखिएगा कि अगर अंश और हर दोनों में डिफरेंस मतलब उनका अंतर अगर समान आ रहा है तो जो सबसे बड़ा अंश होगा वो सबसे बड़ा आपका भिन्न होगा, और जो सबसे छोटा अंश होगा वो आपका सबसे छोटा भिन्न होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने चौथे ट्रिक के ऊपर। चौथे ट्रिक और जो तीसरा ट्रिक है वो कुछ सिमिलर आपको लग सकता है, लेकिन उनमें डिफरेंस है। चलिए देखते हैं यहाँ पर, भिन्नों के अंश व हर का अंतर अगर समान हो तो बड़े अंश वाला भिन्न बड़ा होगा और छोटे अंश वाला भिन्न छोटा होगा। अब इसमें क्या है, हमने जो थर्ड नंबर का ट्रिक देखा था उसमें क्या देखा था कि हर का डिफरेंस और अगर अंश अंश का डिफरेंस सेम हो। तो अगर आप यहाँ पर चेक करेंगे तो 7 के बाद जस्ट कितना आ गया, 11 है ना, 7 के बाद 11 यानी 4 का डिफरेंस, 11 से 12 1 का डिफरेंस, 12 से 13 1 का डिफरेंस, फिर 30 से 31 डिफरेंस आ रहा है ना, सेम डिफरेंस नहीं आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए फिर क्या किया जाए, ट्रिक्स के लिए, क्योंकि इनका ना तो अंश सेम है और ना ही हर सेम है। तो चलिए देखते हैं इसके लिए क्या ट्रिक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आए तो अगर ये थर्ड ट्रिक अगर इसमें काम नहीं कर रहा है तो आप उसमें फोर्थ ट्रिक जरूर लगा के देखिए। फोर्थ ट्रिक क्या है कि इसमें हम ये देखेंगे कि जो अंश और हर है इन दोनों का डिफरेंस कितना है। तो देखिए 12 और 7, अगर 12 और 7 को मैं माइनस करूं तो मुझे यहाँ पर कितना मिलेगा, 5। ओके, अब सेकंड नंबर देखिए 16 और 11 का डिफरेंस करके देखते हैं। 16 में से अगर 11 जाएगा तो भी कितना आ रहा है, 5। सिमिलर मिल रहा है। इसके बाकी को भी चेक कर लेते हैं कि बाकी भी सेम आ रहा है कि नहीं। वैसे ही 17 में से 12 को माइनस किए कितना आ रहा है, 5। 18 में से 13 को माइनस किए तो भी कितना आ रहा है, 5। और 36 में से 31 को माइनस किए तो भी कितना आ रहा है, 5। यानी अंश और हर का अंतर यानी दोनों का अंतर अगर सबका सेम आ रहा है ना, तो जो सबसे बड़ा अंश होगा वो सबसे बड़ी भिन्न कहलाएगा। तो देखिए ये तो पता चल गया कि इनमें जो अंश और हर का जो डिफरेंस था यानी जो अंतर था वो कितना आ रहा है, 5 5 5 सब जगह आ रहा है। तो बस मुझे इतना चेक करना है कि क्वेश्चन में पूछता है कि सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, तो सबसे बड़ा अंश वाला, क्योंकि यहाँ पर अगर देखेंगे तो 7, 11, 12, 13 और 31, तो 31 जो है वो सबसे बड़ा है, इसलिए ये क्या होगा, सबसे बड़ा भिन्न होगा। और अगर अंश में सबसे छोटे की बात की जाए तो सबसे छोटा क्या है, 7 है। तो यहाँ पर अगर पूछता है कि सबसे छोटा भिन्न, तो जो सबसे छोटा भिन्न है वो क्या आ जाएगा, 7/12 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको 4 ट्रिक्स बताए जो पार्ट 1 में है आपका। नेक्स्ट जो ट्रिक है वो आपका पार्ट 2 में होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए।